नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और आज हम लोग 15 क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिएगा देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी है महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ग्रेसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रेसन। देखिएगा, अगर जॉर्ज ग्रेसन की अगर बात करें तो इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो जो प्रकाशन वर्ष था वो 1888 ईस्वी था। ठीक है। टोटल उन्होंने हिंदी साहित्य को 12 कालखंडों में बांटा है। किसने बांटा है? जॉर्ज ग्रेसन ने बांटा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज ग्रेसन, ऑप्शन नंबर सी है हरिओद, और ऑप्शन नंबर डी है श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। ठीक है। मिश्र बंधु की अगर बात करें, ये टोटल 3 भाई थे। कितने भाई थे? टोटल 3 भाई थे। कौन कौन से? नंबर 1 गणेश बिहारी मिश्र, नंबर 2 श्याम बिहारी मिश्र, और नंबर 3 सुखदेव बिहारी मिश्र। और तीनों भाइयों ने मिलकर एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। और मिश्र बंधु विनोद में टोटल 5000 कवियों को इन लोगों ने क्या वर्णन किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1934, ऑप्शन नंबर बी है 1913, ऑप्शन नंबर सी है 1910, ऑप्शन नंबर डी है 1900। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1934। देखिएगा, मिश्र बंधु विनोद जो रचित पुस्तक थी वो मिश्र बंधुओं को द्वारा मिश्र बंधु द्वारा क्या लिखी गई थी। और इसके टोटल 4 भाग थे। कितने थे? 4 भाग थे। शुरू के जो 3 भाग थे वो 1913 में, कब? 1913 में। और जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 3 भाग, ऑप्शन नंबर बी है 4 भाग, ऑप्शन नंबर सी है 1 भाग, और ऑप्शन नंबर डी है 2 भाग। तो अगर इसकी बात करें तो जो मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक थी वो टोटल 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। शुरू के 3 भाग का प्रकाशित हुए थे 1913 में, और जो चौथा भाग था जो प्रकाशित हुआ था वो 1934 में हुआ था। ठीक है। मिश्र बंधु किसके द्वारा लिखी गई थी? मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मित्र बंधु नहीं है, यहाँ पर मिश्र बंधु है। ठीक है, मिस्टेक हो गई, मिश्र कर लेना। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब निर्धारित की? ऑप्शन नंबर ए है 1890 बिक्री संवत से 1925 बिक्री संवत, ऑप्शन नंबर बी है 1791 बिक्रमी संवत से 1899 बिक्रमी संवत, ऑप्शन नंबर सी है 1890 ईस्वी से 1925 बिक्रमी संवत तक, ऑप्शन नंबर डी है 1791 ईस्वी से 1889 बिक्रमी संवत तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1890 बिक्रमी संवत से 1925 बिक्रमी। देखिएगा, अगर हम बात करें तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का क्या किया? इन्होंने प्रयास किया है। जो इस प्रकार से, अगर प्रारंभ में अगर हम काल की अगर बात करें तो 700 से लेकर 1440 बिक्रमी संवत तक, और माध्यमिक काल की अगर बात करें तो 1445 से 1680 बिक्रमी संवत तक। ठीक है। और अलंकृत काल की बात करें तो 1681 से 1889 बिक्रमी संवत तक, और परिवर्तन काल की बात करें तो 1890 से 1925 बिक्रमी संवत तक, तथा वर्तमान काल को 1926 से लेकर अब तक जो प्रेजेंट में चल रहा है तब तक माना है इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है। आगे देखिएगा, जो बिक्री संवत दिया गया है अगर आपको ईस्वी में परिवर्तित करना है तो -57 आप इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ईस्वी में निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1850 से 1885, ऑप्शन नंबर बी है 1868 से 1893, और ऑप्शन नंबर सी है 1857 से 1900, और ऑप्शन नंबर डी है 1800 लेकर 1850 तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1868 से लेकर 1893 तक। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब रखा? 1868 से लेकर 1893 ईस्वी। ठीक है। अगर संवत की अगर हम लोग बात करें तो 1925 से लेकर 1950 तक।
ठीक है, अगर संवत की अगर हम लोग बात करें तो। तथा द्वितीय स्थान की अगर देखिए, द्वितीय स्थान भी पूछा जाता तो द्वितीय स्थान का जो समय था वो था 1893 से लेकर 1818, ठीक है। और इसी युग को उन्होंने क्या किया, भारतेंदु युग भी कहा है प्रथम उत्थान को। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए द्वितीय उत्थान की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया। ऑप्शन नंबर ए है 1893 से 1918। ऑप्शन नंबर बी है 1900 से लेकर 1920। ऑप्शन नंबर सी है 1885 से लेकर 1918। और ऑप्शन नंबर डी है 1903 से लेकर 1920। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए 1893 से लेकर 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए आचार्य रामचंद्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना काल वैज्ञानिक को लेकर वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1867। ऑप्शन नंबर बी है 1850। ऑप्शन नंबर सी है 1885। ऑप्शन नंबर डी है 1893 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1893 ईस्वी पर, ठीक है। देखिए नागरी प्रचारणी सभा की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा क्या हुआ, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार हिंदी विभाग की स्थापना की गई तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो उन्होंने सोचा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कुछ संस्थाओं की क्या की जाए, स्थापना की जाए। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो नागरी प्रचारणी सभा की भी स्थापना की गई थी 1893 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी है नागरी प्रचारणी सभा। ऑप्शन नंबर सी है इंडियन प्रेस। और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रभाषा परिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। देखिएगा हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन किया गया था वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था। अगर हम इस शब्द को उसके लेखक की अगर बात करें तो लेखक जो थे वो थे डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी है पंडित रामनारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर डी है ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र वर्मा। देखिए संस्थापकों की अगर बात करें तो जो विभूतियाँ इसमें शामिल थी, नंबर 1 बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठीक है। आचार्य रामचंद्र वर्मा जो थे वो हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य रहे हैं, ठीक है। प्रमुख कह रहे हैं सदस्य रहे हैं हिंदी शब्द सागर के, ठीक है। और ये तीनों लोग क्या थे, ये लोग संस्थापकों में शामिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1800 विक्रमी संवत। ऑप्शन नंबर बी है 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1798 में। और ऑप्शन नंबर डी है 1802 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी में। देखिएगा लॉर्ड बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में क्या हुआ था, ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में आगे चल के इसी ओरिएंटल सेमिनरी का नाम क्या कर दिया गया, फोर्ट विलियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों की निर्णायक विजय के उपलब्ध में भी इस फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वीपन। ऑप्शन नंबर बी है उर्दू की प्रमुखता। ऑप्शन नंबर सी है सहज एवं प्रभावमयी भाषा। और ऑप्शन नंबर डी है किस्सा गोई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वीपन, ठीक है। जो सदल मिस्र थे वो बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में के हिंदुस्तानी विभाग में क्या थे, इसके अध्यापक थे। कौन, सदल मिश्रा, ठीक है। और अगर इनके संगठन की अगर हम बात करें वाक्य विन्यास में तो जो भाषाएं रही हैं ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला भाषा रही है, इन तीनों का प्रभाव रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वीपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक रचना कई बार पूछी गई है, ठीक है। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए है शकुंतला नाटक। ऑप्शन नंबर बी है प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर सी है सिंहासन बत्तीसी। और ऑप्शन नंबर डी है बेताल पच्चीसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई? लल्लू जी लाल के द्वारा लिखी गई। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक है। ये कई बार पूछे गए, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, ये रानी केतकी की कहानी ये हर आपको एग्जाम में मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी है इंसा अल्लाह खान और ऑप्शन नंबर डी है सदा सुखलाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान के द्वारा। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। सुख सागर की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी है इंसा अल्लाह खान और ऑप्शन नंबर डी है सदा सुखलाल। ठीक है, सुख सागर की बात कर रहे हैं तो सुख में क्या आ जाएगा? सदा सुखलाल, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है? सुख आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल के साथ जुड़ सकें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राजा साहब पे मिल जाएगी।